बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुर्रहमान। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, 8वां रोज़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमा रहा है, रोज़े रख रहे हैं, जितना हो सकता है इबादत और रियाज़ात कर रहे हैं। अल्लाह हमारी बातें रोज़े रखने अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। आगाज़ में ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ABC मीडिया हाउस का, मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन का, रिजवी साउंड एंड मूवीज़ का और ब्राइट फ्लेक्स वालों का, और ख़ास करके हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मुबशर साहब हमारे डायरेक्टर, और मोहम्मद उसामा तारक साहब। आज का मौजू हकूक़ुल इबाद के हवाले से है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पैगाम जितना हो सके लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। आज मौजू के साथ साथ आगाज़ में ही बता देना चाहता हूं कि हमारे जो साउंड ऑपरेटर हैं, मूवीज़ मेकर हैं, जनाब मोहम्मद उसामा तारक साहब, आज उनकी डेट ऑफ बर्थ जिन्हों पंजाबी विच कहते हैं जन्मदिन भी है, सालगिरह का मौका है, तो आखिर पर लाइव केक और केक के साथ साथ इंशाअल्लाह दुआ खैर भी की जाएगी। हकूक़ुल इबाद के हवाले से आज का मौजू है। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हज़ारों दिलों की धड़कन, हज़ारों दिलों की जान, हज़ारों दिलों की पहचान, जिनके लिए मैं जुमला कहा करता हूँ, चले तो दुनिया साथ चलती है, रुके तो दुनिया साथ रुकती है, बोले तो दुनिया ठहर कर सुनती है, जिनका लहजा जुदा, अंदाज जुदा, फ़िक्र जुदा, अपनी मिसाल आप खुद हैं। पीर तरीक़त व शरीयत पीरज़ादा पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देदी शाह साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है पीर साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत की सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफ़ा जो प्रोग्राम हुआ था लोगों ने बहुत पसंद फरमाया, फरमाइशें भी आई कि बिला पीर साहब से दोबारा टाइम लें। आपका शुक्रिया टाइम देने का, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इनके साथ हमारे दरमियान बहुत प्यारे सना खान, शहर नात जिसको कहा जाता है, फैसलाबाद की हसीन धरती से हसीन सना खान, यकीनन बहुत अच्छा पढ़ने वाले। पिछली दफ़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आवाज़ ठीक ना आ सकी, तो इस दफ़ा हमने दोबारा गुजारिश की कि तशरीफ़ लाएँ। बड़ी प्यारी आवाज़ों अंदाज दिए हुए पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह, आपका फैज़ दिए हुए गुलाम महबूब सुबहानी सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत की सुनाए? खैर। पिछली दफ़ा की मादरत, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, उसकी मादरत चाहते हैं। सुनाए रमज़ान कैसा गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ नाज़रीन हमें ज्वाइन किए हुए हैं हसीन लबो लहजा आवाज़ो अंदाज दिए हुए जनाब मोहम्मद तलहा शहजाद चांद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक शुक्र। तबीयत की सुनाए? जी आजकल तो लाहौर मकीम है, कहाँ लाहौर कहाँ सांगला, इस सफ़र में दुश्वारी तो यकीनन होती है रोज़े में। फिर बस आपकी मोहब्बत के इसलिए हमें जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, आइए मैं चाहता हूँ हसीन मौजू का आगाज़ हम लोग नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह, आपका फैज़ लिए हुए गुजारिश कर रहा हूँ गुलाम महबूब सुबहानी सियालवी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा नाते रसूल मकबूल जो पिछली ट्रांसमिशन में आपने पेश फरमाई थी, हमारी फरमाइश है कि वही कलाम आपने आगाज़ में पेश करना है, फिर जैसे जो आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया
छुपाया जाएगा। कुछ गुनाहगारों को कमली में छुपाया जाएगा। और हश्र में जब आएगी सवारी ज़हरा पाक की, हश्र में जब आएगी सवारी ज़हरा पाक की, तो हुक्म देकर सब की गर्दन को झुकाया जाएगा। हुक्म देकर सब की गर्दन को झुकाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। क्या कहने, बहुत प्यारा कलाम और अंदाज, आवाज़। अल्लाह इनके इल्म व अमल, आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकत अता फरमाए। नादरीन, आज का मौजू हकूकुल इबाद के हवाले से है और ये बताता चलूँ कि हकूक़ काफ़ी सारे ऐसे, मसलन रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, वालदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं और बीवी और शौहर के हकूक़ हैं। अगर देखा जाए तो इससे हटकर बहुत ही हकूकुल इबाद में काफ़ी सारे ऐसे हकूक़ आते हैं जिनको हमें अदा करना चाहिए। हकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद उतनी तक देर तक माफ़ नहीं हो सकते जब तक जिसके साथ अगर आप ज़्यादती करते हैं तो वो ज़्यादती जिसके साथ किया वो आपको न बख्शते, तब तक अल्लाह भी आपको नहीं बख्शेगा। इस हवाले से आज का मौजू बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त होने वाला है। किबला पीर साहब तशरीफ़ फरमा है, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या फरमाएंगे किबला पीर साहब हकूकुल इबाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक मरतबा फिर आपने मुझे इस ट्रांसमिशन में लब कुशाई करने का मौका दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी इस ट्रांसमिशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हकूकुल इबाद जिसकी तशरीह आपने पहले फरमा दी है कि बंदों के हकूक़, इबाद अबद की जमा है बेशक, और हकूक़ हक की जमा है, यानी बंदों के हकूक़ के हवाले से आज का जो मौजू है वो बेशक। सबसे पहली बात तो यह है कि इस हकूकुल इबाद जो मौजू है इसके हवाले से अल्लाह का कुरान हमें कुछ दर्स दे रहा है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू,
सुभान अल्लाह। बिही शय्यम व बिल वालिदैन एहसाना बेशक। व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबे व साहिब बिल जनबे वब्निस सबील व मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह अल्लाह का कुरान यहाँ ये हमें फरमा रहा है कि अल्लाह की इबादत करो, बेशक। उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और किसी को अल्लाह के मुकाबले में शरीक नहीं ठहराना। बेशक। वाह। और फिर वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है जी। और उनके साथ फिर आपने अपने हम कुर्बा अपने जो करीबी हैं उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है, बेशक। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक से पेश आना है। फिर फरमाया कि पड़ोसियों के साथ जी आपने हुस्ने सलूक से पेश आना है। जी। और ये नहीं बल्कि दूर के रहने वाले जो आपके पड़ोसी हैं जी। उनसे भी और जो करीब वाले हैं उनसे भी आपने हुस्ने अखलाक से पेश आना है। बेशक। और फिर फरमाया कि उनके लिए भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, उनके साथ भी आपका सलूक अच्छा होना चाहिए जो आपकी रौनत में हैं, जो आपके मरहून मिन्नत हैं, बेशक। जो आपकी मिल्कियत में मसलन जी, कि जी। कोई जिन पर आप मालिकाना हकूक रखते जी हो, जी जी। मसलन आपके नीचे कोई काम कर रहा है तो उनके साथ भी आपका जो हुस्ने सलूक है वो अच्छा होना चाहिए। बेशक। तो ये अल्लाह के कुरान ने ये बात खोल कर वाज़े कर दी है कि हुकूकुल इबाद ये हैं। आपने किन किन के साथ अच्छा सलूक करना है, किन के साथ आपने किन किन के साथ आपने मोहब्बत और प्यार और अखलाक के साथ रहना है। बेशक। और उनके साथ आपने सिर्फ ये नहीं कि एक मर्तबा आपने उनके साथ हुस्ने अखलाक पेश कर दिया तो बाद में आप जुल्म करते रहें, जबर करते रहें, अल्लाह। ऐसा नहीं है। अल्लाह। तो आपने अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है कि हमेशगी के लिए आपने इन हकूक़ का ख्याल रखना है। बहुत अच्छे। और जो इन हकूक़ से रूह गर्दानी करता है वह अल्लाह का मुजरिम है, क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान में खोल कर ये बात फरमा दी है। क्योंकि अपने ज़िक्र के साथ इनके हकूक़ को मिला के ज़िक्र करने का मकसद यही है कि जिस तरह आप मेरी इबादत करते अल्लाह, हो, अल्लाह। जिस तरह मेरे शरीक किसी को नहीं ठहराते मेरे साथ किसी को, जी जी। उसी तरह आपने इनके हकूक़ का भी ख्याल रखना है जिनका जिक्र मैंने कुरान में कर दिया। बहुत अच्छे। पीर साहब, हुकूकुल इबाद के हवाले से मौजू है तो यकीनन सबसे करीबी जो रिश्ता है वो रिश्तेदारों का है। जी। भाई हैं, बहनें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रिश्तेदारों के जो हकूक़ हैं उससे ही शुरू किया जाए, फिर अगले जो तरतीब के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मजदूर के हकूक़ हैं, पड़ोसी के हकूक़ जैसे आप फरमा रहे थे, फिर वालदैन के भी आ गए, फिर औलाद के भी आ गए। ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले रिश्तेदारों के हकूक़ जो है उसके हवाले से मुख्तसर से गुफ्तगू हो जाए, फिर सिलसिलावार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात वाबे ज़िल कुर्बा, जी। ये सबसे वालिदैन के बाद जो आया है वो अकरबा का, कुर्बा का, रिश्तेदारों का आया है ठीक है। हकूक़ के मुतल्लक। यानी इससे मुराद ये है कि वालिदैन के हकूक़ के बाद अगर पहला जो जुज़ और नंबर है जी जी। वो है रिश्तेदारों का। ठीक है। रिश्तेदारों में आपके बहन भाई भी आते हैं, दूसरे रिश्तेदार चची चचा या आपके ससुराल वाले रिलेटिव्स हो गए या हाँ। आपके जितने भी, ये सारे ज़वेल कुर्बा में आते हैं। ठीक है। ख़ुसूसन उनके साथ, वैसे तो सब के साथ ही आपका हुस्न सलूक अच्छा होना चाहिए, उनके साथ बोलचाल अच्छा होना चाहिए, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे उनका जिक्र किया गया है जो आपके गुरबा रिश्तेदार हैं, अल्लाह अकबर। गरीब रिश्तेदार हैं। जी जी। सबसे पहली बात तो यह है कि फी ज़माना आप देख लें कोई बंदा उसके साथ सलाम लेने के लिए तैयार नहीं अल्लाह होता। अकबर। ऐसा ही है। जिस बंदे के पास गाड़ी ना हो, जिस बंदे के साथ मुआशरे में सरवाइव करने के लिए पैसा ना हो, लम्हा आजकल लोग पैसे को सलाम करते हैं, ऐसा ही है। बंदे की जाहो हशमत को सलाम करते हैं, बंदे के नाम को सलाम, यानी शख्सियत को कोई नहीं देखता, अल्लाह। इसके अंदर का जो शख्स है वो कितना अच्छा है। जी जी। अमीरी गरीबी अल्लाह के हाँ, अल्लाह की बारगाह में वो कितना अमीर है पता नहीं वो पसंद है कि नहीं, बेशक। या जितना वो गरीब है अल्लाह की बारगाह में वो कितना ऊंचा है।
ठीक है। तो ये रब का फरमान भी है कि अल्लाह ताला बेइंसाफी नहीं करता किसी के साथ। बेशक। जो जो दुनिया में अमीर हैं, क़यामत के दिन उतने गरीब होंगे अगर वो गरीबों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अल्लाह। और अगर वो गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो जिस तरह अल्लाह ने उनको जहां जाहो हशमत अता फरमाई है, तो क़यामत के दिन भी अल्लाह उनको जाहो हशमत अता फरमाएगा। अगर दुनिया में अमीर है दुनिया तो गरीब से प्यार करता तो गरीब से प्यार करे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे ज्यादा मर्तबा अता फरमाएगा उसे। और अल्लाह ताला ने, मैंने पहले अर्ज कर दिया कि कभी भी बेइंसाफी अल्लाह नहीं करता। बेशक। जो यहां गरीब है अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अमीर बनाएगा। वाह। और वो इतना अमीर होगा कि जो यहां अमीर थे देखकर कहेंगे अल्लाह ने इसको क्या रुतबा अता कर दिया, वहां क्या था यहां क्या है। क्या बात है। अल्लाह बेइंसाफी नहीं करता। तो हमें सबसे पहले उन रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, उन बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, उनके हकूक को अदा करना चाहिए जो हकदार हैं। बेशक। अगर कोई बंदा किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाता है तो लोग देखने वाले ये कहते हैं कि इनका स्टेटस इनके साथ मैच करता है इसलिए जा रहे हैं। गाड़ियां तो उनके पास भी हैं, इनके पास भी हैं, ये तो स्टेटस का ख्याल रख के जा रहे हैं जी। तो अगर किसी गरीब के पास जाओगे, गरीब रिश्तेदार के पास जाओगे, उसकी मदद करोगे, उसके हकूक का ख्याल रखोगे, तो फिर देखने वाला ये कहेगा कि ये उसने सलूक से पेश आ रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये अपने स्टेटस पे अपने लेवल के बंदे को मिल रहा है। वो ये कहेगा कि ये उन रिश्तेदारों के साथ ज्यादा मिलता है जो इनके घरानों में जो लो तबका है, जो गरीब हैं, उनके साथ इनकी ज्यादा अटैचमेंट, उनकी मदद करता है ये, उनके साथ इनका सलूक अच्छा है। बाकी तो सबके साथ ही अच्छा सलूक होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हुजूर का फरमान है, जो अपने रिश्तेदारों के, अपने बहन भाइयों के ऊपर जो खर्च करता है अल्लाह ताला उसके रिज्क में कमी नहीं आने।